मंत्री राम सूरत राय के मामले में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि शराब मामले में मंत्री और उनके भाई को बचाया जा रहा है, जबकि निर्दोष को जेल भेजकर पुलिस ने खाका पूर्ति की है। मंत्री और उनके भाई को सत्ता के दबाव में बचाया गया है। स्कूल के संचालक आज भी राम सूरत राय ही हैं और उनका भाई व्यवस्थापक। वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री जी की सहभागिता इसमें नहीं है और स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो उस एग्रीमेंट की कॉपी दिखाएं जो उनके भाई ने किसी और को किया है। आपसे हमसे तो पैसा तो आता होगा किसी खाते में, उसका थोड़ा अकाउंट का डिटेल थोड़ा पेश कर दे मंत्री जी कि फलना एग्रीमेंट है, इतना हमको अमरेंद्र कुमार द्वारा हमको जमीन के लिए पैसा मिलता है। पहली बात। दूसरा, कोई एग्रीमेंट का कॉपी होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, वो एग्रीमेंट की कॉपी को जरा जो है वो पेश करने का काम करे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस मामले में जिसे जेल भेजा गया है वह स्कूल के बस हेडमास्टर थे। कैंपस में शराब उतरता देख उन्होंने ही थाना में फोन किया, जबकि उसे ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जो बेगुनाह है उसको इस मामले में धरपकड़ जो है वो करने का काम किया गया। अभी हमारे साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई हमारे साथ जो है वो हमारे पास आए थे। तेजस्वी ने पुलिस द्वारा जेल भेजे गए उस हेडमास्टर के भाई को भी मीडिया के सामने उपस्थित कराकर कई सबूत पेश किए। उनका फोटोग्राफ तक पेश किया गया जिसमें वह बच्चों को अवार्ड दे रहे थे। तेजस्वी ने आज विधानसभा अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया कि सदन को मंत्री डिटेक्ट कर रहे हैं, जो गलत है। के सवाल को लेकर के खड़े हैं और जब सवाल का कोई उत्तर ही नहीं देना है, सरकार गंभीर ही नहीं है और सरकार के मंत्री आसन को बार बार गाइड करते रहेंगे, कोई मंत्री आसन को गाइड नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है महोदय। ये तो मंत्रियों को पता ही है महोदय, जो मंत्री हैं उनको आप बताइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर कोई गंभीरता नहीं रहेगी तो हम लोगों का रहने का क्या मतलब है सदन का? हम लोग सब लोग बॉयकॉट करते हैं महोदय। मालूम हो कि 7-8 मार्च की मध्य रात्रि को मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना ने शराब से लदी एक ट्रक एक स्कूल कैंपस से जब्त की और उसके हेडमास्टर को जेल भेज दिया। सुबह होते होते यह मामला तुल पकड़ लिया कि जिस स्कूल से शराब पकड़ाई है वह बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय की है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को जब सदन में उठाया तो मंत्री ने कहा कि उस स्कूल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वह जमीन उनके भाई की है और वह लीज पर किसी को दे रखा है। लेकिन जिस तरीके से आज तेजस्वी ने इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मंत्री जी का स्कूल से लेना देना है और स्कूल उनके पिता के नाम पर है और बिजली बिल उनके भाई के नाम पर, वह एक मजबूत विपक्ष होने का एहसास है। और निश्चित तौर पर यदि सरकार में मजबूत विपक्ष होता है तो राज्य की दशा और दिशा बेहतर ही होगी। लेकिन सवाल उठता है कि यदि सच में शराब, स्कूल और उनके भाई से मंत्री का कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट पेपर उन्हें सार्वजनिक करने में क्यों परेशानी हो रही है? और यह बिहार की एक एक जनता समझ सकती है कि कोई शराब तस्कर पुलिस को फोन नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में स्कूल का हेडमास्टर ने ही थाना को सूचना दी थी। निश्चित तौर पर इस पर बहस होनी चाहिए, बेहतर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। साथ ही सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है जहां विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार होता है। यदि कोई मंत्री डिटेक्ट करे तो यह कलंक के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जरूरत है इस पर विधानसभा अध्यक्ष को सोचने और समझने की। पटना से लाइव इंडिया के लिए अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट। Thank you.